sharing those details with us. And viewers, now moving ahead, an ex-army man, in fact ex-army men have taken to the streets in Bhopal over the Twisha Sharma case, demanding justice and a fair investigation. Members of the Vardi Social Welfare Foundation, led by Army veteran Major General Shyam Srivastav, organized a bike rally and carried placards raising their stance on the alleged dowry death case. The group also submitted memorandums to the governor and senior police officers urging a transparent probe. Participants said the case must be investigated thoroughly as public demand for justice continues to grow in the case. Remember here, viewers, Twisha's brother is an army man. He's serving in the army, Indian Army, as a major. Defense personnel and members of the Indian Army have now come out on streets on their bikes demanding justice for the deceased. Nitesh Shukla is joining us on this. Nitesh, Army personnel have come on streets demanding justice for Twisha. Yesterday also a press conference was given. If you've been able to speak to any one of them, what is it that they are telling you? And take us through their demand clearly once again. तो देखिए, ट्विशा शर्मा का जो लगातार मौत का मामला चल रहा है उसमें आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब उनके समर्थन में जो एक आर्मी मैन है, वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जो उनके परिवार के समर्थन में उतरे हैं, आज सड़कों पर बाइक रैली निकाल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में है, और उन्होंने ट्विशा को न्याय दिलाने की मांग की है। लगातार फाउंडेशन के सदस्य जो है भोपाल के शौर्य स्मारक से पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर ट्विशा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बाद निष्पक्ष मांग को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। उनके मांग है कि वर्दी वेलफेयर सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष जो श्याम श्रीवास्तव है, उनसे बात हुई हमारी इस मामले में। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ट्विशा के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव या लगातार दबाव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग हैं जो ट्विशा के, वो सेवानिवृत्त जज हैं जिन्होंने जमानत याचिका के दौरान भी ट्विशा पर ड्रग लेने के आरोप लगाए थे। उस कार से कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बता रहे हैं, जिसको लेकर अब वर्दी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जो फाउंडेशन है, वो लगातार न्याय को लेकर सड़कों पर बाइक रैली निकाल रही। जी, बने रहे हमारे साथ नितेश। वी हैव सम मोर डिटेल्स एज वेल, व्यूअर्स। Twisha Sharma's father has now spoken out once again and has slammed and stated that they are being denied justice to save one powerful family. Let's hear him. डिले किया है कि ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, कि हमारे किसी काम की ना रहे, कि हम इसमें कुछ ज़्यादा फाइंडिंग्स ना निकाल पाए। जानबूझ करके आज ये रिलीज़ दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज़ दी जा रही है कि हमारे पास सुविधा नहीं है बॉडी को रखने के लिए। पत्र भी लिखा गया है कि डिकम्पोज हो रही है। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ आज तो देखिए, अब तो देखिए आप, जो हम चिल्ला रहे थे, जिसका हमें आशंका थी, वही हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। प्लीज़ लुक इनटू दिस, नहीं तो आपकी सरकार के खिलाफ ये नारी वंदन और ये लाडली योजना सब अपोजिट जाएगी। ये आप किसी अक्यूज्ड को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र काम कर रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। पुलिस ने भी दिया है कि हमें आपत्ति नहीं है दूसरे पोस्टमार्टम। पुलिस ने बोला है कि आपत्ति नहीं है, पर पुलिस को उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये दिया कि हमारे पास में हम सक्षम है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ये कितनी दर्दनाक बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी संशय है जी, इसमें संशय ही संशय है। ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है, ये पूरा केस डूबियस है। पहले दिन से पुलिस ने खुद माना है कि उनके अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए इंक्वायरी अलग बैठ रही है, ऐसा पुलिस ने बोला है। अब आप लोग का क्या अगला कदम? अभी हमारा अगला कदम यही है कि इन तथ्यों को देखते हुए हमें भोपाल के अंदर, एमपी के अंदर अपनी न्याय की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी है। हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, इसको तुरंत जो है एससी संज्ञान में ले और स्वतंत्र जांच के लिए हमारी व्यवस्था करे। नितेश, त्विशा के इन-लॉज पे तो पहले से ही कवर अप के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, बट त्विशा के फादर अभी ये भी बता रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। किस तरह 3 दिन तक एफआईआर नहीं रजिस्टर की गई, बार बार जाने के बाद भी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताइए।
कि त्रिशा के जो परिजन हैं वो लगातार पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो कार्यवाही करनी थी उसमें लेट लतीफी करी है और लगातार 3 दिनों बाद जो बेल्ट था वो बेल्ट उन्हें सौंपा गया है। उसके बाद हर चीज स्पष्ट नहीं करी गई और उसके बाद सीसीटीवी अभी दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी के समय की यदि बात की जाए, उसके डेथ की समय की बात की जाए या फिर एम्स में उसकी बॉडी लेके गई जब की बात की जाए, तो सबके समय में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जो पूर्व जज रहे हैं गिरिवाला सिंह वो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं करी। त्रिशा के जो शरीर है, त्रिशा के शरीर पर कहीं चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, हाथ के पास, गर्दन पे और कान के पास अलग अलग निशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर इनकी जांच क्यों नहीं है कि ये किस चीज से चोट के निशान आए हैं। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना के साथ साथ उसे मारा भी गया है उसके पति के द्वारा। उनके जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और न्याय के साथ साथ जो पुलिस की कार्यवाही में लेट लतीफी हुई है, पुलिस की कहीं ना कहीं मिलीभगत के लिए आरोप लगा रहे हैं। और जो पूर्व जज हैं तो कहीं उनका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है पुलिस के ऊपर, क्योंकि जो एफआईआर होनी थी वो एफआईआर तत्काल नहीं हुई। एफआईआर के लिए भी 3 दिन उन्होंने थाने के चक्कर काटे थे। महिला थाने पहले पहुंचे थे, उसके बाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, उसके बाद इनकी एफआईआर हुई है और सुनवाई हो रही है। लेकिन उसको लेकर भी अभी उसके जो पति हैं समर्थ, वो फरार चल रहे हैं। जी नितेश, आपका जुड़ने के लिए फिलहाल धन्यवाद। एंड व्यूअर्स नाउ ऑन टू सम